हाय, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। पिछले क्लास में मैंने कुछ एग्जांपल दिया था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। आज उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है P/R/T/100। उसी पर फार्मूले पर आज कुछ एग्जांपल हम देखेंगे, फिर कुछ वर्क आप लोग को देंगे करने के लिए। देखिए, आज एग्जांपल नंबर 6 हम आपको करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट इन सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल RS 800 अमाउंट टू RS 1000 इन 2 ईयर्स। इसका मतलब ये होगा कितना रेट परसेंट, मतलब इसमें रेट निकालना है। जो सिंपल इंटरेस्ट SI जो दिया हुआ प्रिंसिपल जो दिया गया है 800 दिया गया है, तो 2 वर्ष में 1000 हो जाता है। 800 रुपये इसका प्रिंसिपल दिया गया है और 2 वर्ष बाद ये 1000 हो जाता है। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ता है। यहाँ पे अमाउंट मेरा 1000 हो गया, प्रिंसिपल 800 हो गया, तो 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है, जिससे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 200। यहाँ पर सिंपल साधारण ब्याज का हम फार्मूला लगा दिया P/R/T/100। देखिए यहाँ पे SI मेरा 200 आया है और इसमें प्रिंसिपल मेरा 800 दिया गया है। फिर रेट निकालना है, रेट को R मान लिए, टाइम 2 वर्ष है, बाय 100 कर दिए तो R निकल गया कैलकुलेशन करने के बाद 12.5%। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेंगे। SI प्रिंसिपल, रेट, टाइम बाय 100, इसमें टाइम निकालना है। SI 125 दिया गया है, रेट 12.5 और 800 इसका प्रिंसिपल है। टाइम आ गया मेरा कैलकुलेशन करने के बाद T = 5/4। 5/4 को फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 4 1 1:4 1 पूर्णांक 1/4। 1 ईयर 3 मंथ इसको कहते हैं, टोटल 15 मंथ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका प्रिंसिपल दिया गया है 16 वर्ष, SI दिया गया हुआ 252, टाइम 3/12। इसको कैलकुलेशन करने के बाद 1/4 आ जाएगा। 2 पूर्णांक 3/12 दिया गया, 1/4, 4 8 1 9/2, 4 इतना आ गया। सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, प्रिंसिपल दिया गया है, इसमें रेट निकालना है। SI/T/100 252 सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 1600, रेट क्या होगा निकालना है, टाइम 9 वर्ष बाय 100, जिससे 7% आ गया कैलकुलेशन करने के बाद। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द मनी इज 4/9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया लोग फंस जाता है। आप ध्यान से देखिए, जिससे ये सब एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज 4/9 of the principal and the number of years is equal to the
8% per annum the rate per annum is। सिंपल इंस्टेंट देखिए 4/9 दिया गया हुआ है। सिंपल इंस्टेंट तो 9 हम प्रिंसिपल मान लिए, 4 मान लिए SI, मान लिए साधारण ब्याज S/P कर रहा है। क्वेश्चन जैसे कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी, जो सम ऑफ मनी दिया गया है उस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट 4 दिया गया है। 9 इसका प्रिंसिपल मान लिया। R इक्वल टू T एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय दोनों बराबर दिया गया है, इक्वल दिया गया है, इसलिए R इक्वल T हो गया। यहाँ पर 4/9 पुनः बटे में दिया गया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, 9 SI हो गया, 4P हो गया। SI यहाँ से आ गया है 4 और P आ गया 9। सिंपल स्टेज 4 आ गया, P आ गया 9। R और T को X मान लिया। अब साधारण ब्याज बैठा दिए, P इंटू R/T/100। SI यहाँ से 4 आया है, SI यहाँ पर से 4 आ गया है और 9x² R और T बराबर है x² हो गया, P 9 है, 100 है, तो यहाँ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 400/9 x इक्वल टू 20/3 आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3 × 18, 2/3, 6 R का वैल्यू आ जाएगा 6 पूर्णांक 2/3 और टाइम भी सेम ही आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।